बनाकर मम्मियों को बैठा रही हो। हमेशा से ही तुम्हें शक बना रहता है मोटू बिटिया के ऊपर, मतलब ये तो शक के दायरे में है मोटू बिटिया। वो बेचारी मायके में जाकर अपने सारे तीज त्योहार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो आप लोग। आज का जो वीडियो है वो कुछ स्पेशल ही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, झूठी को भी देखा होगा और तरंगी हमारी वो पूतना, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कौन है वो लोग जो कि ट्रोल करते हैं पुतन को, है ना। सामने आना चाहिए उनको, जो उसको ट्रोल करते हैं, कहीं आने जाने के लिए भी ट्रोल करते हैं। भैया ये गलत बात है, गलत बात है ना। चलिए आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि गलत बात क्यों है और क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा ट्रोलिंग वाला, और पुतन की ओर से भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, वो आगे बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग मस्त झूठी के ऊपर। मस्त वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि आज बड़ा मस्ती वाला ही, फन वाला ही एपिसोड था, आप लोगों ने देखा। वहां पर आज जो है मदर इंडिया की जो पुरानी बातें याद की गई है ना, पुरानी बातें जो हैं वो ताजा हो गई, पुरानी मेमोरीज एकदम से रिफ्रेश हो गई। ऐसा क्या हुआ? 35 साल पुरानी पंचाली साड़ी सामने आ गई। 35 ईयर्स ओल्ड? नो नो नो, 90 के बाद तो 35 तो बनता ही नहीं है, ये तो थोड़ा कम बनता था। लेकिन झूठी की तो यहाँ पर सब लोगों ने उसके कमेंट सेक्शन में ही पोल खोल दी, उसके अपनों ने ही उसको एक्सपोज कर दिया। एक ने तो उसको यहाँ तक लिख दिया, अब पता लगा तुम साइको क्यों थी। मैं उस बहन जी से पूछना चाहूंगी कि प्लीज मुझे भी जरा एक्सप्लेन करके बताएं कि ये क्यों साइको है, लेकिन आप नहीं बताओगे। अगर कहीं मेरा एपिसोड आपकी नजरों के सामने आ जाए तो प्लीज मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो साइको क्यों है। अच्छा, क्योंकि उसको हमेशा से ही बड़प्पन अपना दिखाने की आदत पड़ी हुई है। अपनी मम्मियों को एक्सपोज करके डॉलर अर्न करने की उसकी आदत है। डॉलर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही हो रहे हैं इस समय तो, है ना, क्योंकि आईपीएल चल रहा है। अच्छा जी, आईपीएल से मुझे याद आया, मुझे एक चीज बताएं, मेरी प्यारी प्यारी वाईटी फैमिली से कौन कौन लेडीज जो हैं वो मैच देखना पसंद करती हैं। प्लीज आप लोग आईपीएल भी देखिए, लेकिन हमारे एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ पर पहले ही मुझे 2-2 3-3 स्ट्राइक आने की वजह से मेरा चैनल जो है वो डाउन जा चुका है। कईयों को तो नोटिफिकेशन भी नहीं भेजता वाईटी ऐसा मत करिए। देखिए अब मैंने आईपीएल का नाम ले लिया, ये सब लोग आईपीएल भी देखेंगी और मेरे जो है एपिसोड भी देखेंगी। सो प्लीज भर भर के ऐड लगाओ वाईटी, ऐसे मत करिए। चलिए बात तो हम लोग यहाँ पर झूठी के ऊपर करें। बताना चाहती हूँ कि झूठी, पहले तो तुम्हारे बाल बड़े ही अच्छे थे, सब चीजें थी, लेकिन अचानक से मतलब, चलिए बाल तो खराब है वो तो पुतन के हैं, लेकिन शैम्पू तुम बदलती रहती हो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर तो बातें हो रही थी कि मम्मियाँ जो हैं काफ़ी हंसती हुई हंसाती हुई एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बतियाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वहाँ पर जो दिल की बातें हैं उमड़ उमड़ के बाहर आ रही थी, वो थी मदर इंडिया की। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, गाना चला दे, है ना। लेकिन डीजे वाले ने तो गाना चलाया, जा नहीं चलाया वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तो झूठी ने ये बोला कि मेरी मम्मी डांस नहीं कर पाई मेरी शादी में, लेकिन हाँ उसकी तो आइसक्रीम खा खा के बस ही नहीं हो रही थी। मतलब बारातियों की बस हो गई थी। खाना खाने के बाद एक एक दो दो डोने उन्होंने आइसक्रीम के चट कर लिए, लेकिन यहाँ पर तो ब्रिक पर ब्रिक जो है खाती नजर आई मदर इंडिया। यही पोल खोली है झूठी ने। झूठी तुम ना सुधरोगी, मैंने तो कल ही बोला तुम एक्सपोज करती हो, तुमने तो आज के वीडियो में भी मदर इंडिया को एक्सपोज कर दिया। अपना न्यूली मैरिड वाला वो जो तुम सीन क्रिएट करती रहती हो ना, वो वाला नाइट सूट पहनाकर तुम क्या शो करना चाहती थी झूठी, पहले तो यही बताना, है ना। और वहां पर झूठी ने बोला कि आगे आगे देखिए होता है क्या, मैं मम्मियों को मतलब और भी काफी एक्सपोज करूंगी। अभी तो इन लोगों की मैं मालिश वालिश करा रही हूँ, अभी तो दरवाजा बंद है, नहीं तो मैं तो कैमरा में वो भी ले लेती कि मेरी मम्मियाँ मालिश कैसे करवाती हैं, कैसे लेती हैं वो मसाज, है ना। वो मैं आप लोगों को सारा दिखा सकती थी। चल झूठी, ये तुम्हें बताना जरूरी था? तुम वैसे ही मतलब, हमें क्या पता भैया तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। फिर कहते हैं ये लोग, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि आओ हमें रोस्ट करो, आओ हमें ट्रोल करो। हम लोग तो सिर्फ सजेशन देते हैं, लेकिन एक्चुअली में रोस्ट करेंगे ना तो जबरदस्त वाला करेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंस होते हैं इन्हीं से कुछ ऐसे लोग, है ना, कि छोटी छोटी बात के लिए भी
अपने ही घर में कंट्रोवर्सी क्रिएट करे रखते हैं, जो कि उनके खुद के ही चैनल नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। छोटी सी भी चीज़ किसी को देंगे, लेकिन पूरे ज़माने भर में रिश्तेदारी में बताएंगे कि हमने फला टाइम इनके लिए ये किया, हमने फला टाइम वो किया। ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होना आप लोग पहले तो बंद करो, है ना। और दूसरी बात है कि मम्मी, आपके दिल की जो घुमड़ घुमड़ के जो बाहर आ रही है ना अतरंगी अतरंगी बातें, ऑफ कैमरा वो अपने शौक पूरे करिए, कौन कहता है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ऑन कैमरा अपनी यहाँ पर बिटिया को मना करे कि आपको ऐसे एक्सपोज करना बंद करे। दुनिया आपके यहाँ आकर बातें नहीं करती कि आपके घर में क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता लगता, जब तक कि कहते ना अपना चगा चुकोगे तो आप ही नंगे होंगे, है ना। आप जब यहाँ पर वो चीज़ें दिखा देते हो तो ही लोग जो है वो बातें करते हैं, बनाते हैं। आप साड़ी पहनिए, आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनिए, आप मिनी स्कर्ट में घूमिए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, किसी को पता ही नहीं है ना। एक 15 मिनट का एपिसोड आप शूट करके सबको बता रही हो और वहाँ पर कार्टून बनाकर मम्मियों को बैठा रही हो। खुद की मम्मी तो अच्छी लग रही है, लेकिन वो बेचारे मोटू बिटिया की मम्मी जो है वो तो कार्टून बना के बैठा देती हो ना, और ऊपर से वो जो उसकी पोनी कर दी, बिल्कुल वैसे ही पोनी कर दी जैसी वो सुमो पहलवान। ये तो बेचारी पहलवान भी नहीं है, वो चोटी कर लेते हैं। वो अंग्रेजों के किसी का एक का मैंने देखा था, हु हा करते हुए ताइक्वांडो, वो मतलब उनकी ऐसी वाली चोटी थी, है ना। पोनी भी उसकी अच्छी नहीं लग रही, पोनी भैया अलग थोड़ा सा, अब क्या ही बोलूँ मैं, है ना, वो क्या ही लग रही थी बेचारी, खुले खुले दांतों वाली। नहीं, मुझे नहीं बोलना भैया, किसी के दांतों के बारे में नहीं बोलना, मैंने तो खुद के दांतों में स्पेस हो रखी है। चलिए, ये इनकी अतरंगी हरकतें थी, इनकी अतरंगी बातें थी, झूठी के पास कोई कंटेंट नहीं बचा है। लेकिन वहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, झूठी पर बात खत्म करने से पहले तो मैं एक यही बात कहना चाहती हूँ कि झूठी जो मम्मियों की इच्छा है, जिस वजह से वो आखिर यहाँ पर टिकी हुई हैं, है ना, वो उनकी इच्छा पूरी कर दो। तुम उनके गोद में एक नन्ना मुन्ना किलकारियाँ मारता हुआ बेबी दे ही दो, ताकि वो बिजी हो ही जाए, ठीक है। और झूठी ने अब ये भी बता दिया कि मोटू बिटिया कहीं बाहर जाने वाली है। झूठी, अब तुम कैसे अकेले उसको भेज दोगी? मुझे तो भैया फिक्र हो रही है तुम्हारी, तुम तो कभी अकेले भेजती नहीं मोटू बिटिया को, है ना, क्योंकि हमेशा से ही तुम्हें शक बना रहता है मोटू बिटिया के ऊपर। अब तुम मोटू बिटिया को अकेले जाने दे रही हो, क्यों तुम्हें सफ़र मना है, जब मम्मियाँ वहाँ नहीं जा सकती? मोटू बिटिया अपने कुलीग के साथ जा रहे हैं, कुलीग में मेल फीमेल दोनों होती हैं, तुम थोड़ी सी नज़र रखना मोटू बिटिया के ऊपर। अच्छा, मोटू बिटिया का गुस्सा जो है वो भी उनकी मम्मी ने ही एक्सपोज कर दिया, है ना, कि मोटू बिटिया को बहुत ही गुस्सा आता है, आजकल कुछ ज़्यादा गुस्सा आने लग गया, मतलब ये तो शक के दायरे में है मोटू बिटिया। अब किसी ने मुझे पूछा था मोटू बिटिया कौन है? भैया, जिनकी मम्मी के आगे के दांत नहीं है, उनकी जो बिटिया है वो है मोटू बिटिया, ठीक है। अब आप लोगों को मेरे एपिसोड से पता ही लग गया होगा कौन है मोटू बिटिया। अब बारी आती है जहाँ पर पुत्तन की, ठीक है। अब पुत्तन के ऊपर बात कर लेते हैं। पुत्तन को कंट्रोल कर रहा है भैया। पुत्तन ने जीन्स पहनी, वो कब पहनती नहीं थी जीन्स, वो तो पहले भी पहनती थी। आप लोगों ने शायद नन्नू के घर में देखा नहीं होगा, नन्नू के घर में भी वो जीन्स पहनती थी। जब वो सूट पसंद कर रही होती थी तो उस समय उसको कहा जाता था नन्नू की ओर से कि नहीं, तुम्हें तो वेस्टर्न कपड़े भी तो पहनने हैं, वो जीन्स टॉप भी तो पहननी है। वो कहती थी हाँ हाँ हाँ, मैं वो भी पहनूंगी, मैं सूट भी पहनूंगी, ये सब चीज़ें होती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर कौन मना कर रहा है पुत्तन को? भी तुम पजामे मत पहनो, तुम ये सूट मत पहनो, वो मत पहनो। भैया, तुम्हें तो वैसे ही दूसरों की सासों के साथ तुम्हारी बहुत बनती है। कौन कहता तुम्हारी चंपा की मम्मी के साथ नहीं बनी, जहाँ फिर कह दें गुलाब चंद की सास के साथ तुम्हारी नहीं बनी। तुम्हारी खूब पड़ती है भैया दूसरों की मम्मियों के साथ। अच्छा, नो डाउट उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो अच्छे लोग हैं, वो मिलनसार लोग हैं, है ना। लेकिन क्या तुमने अपनी भाभी को समझाया नहीं कि हमें ये एपिसोड में क्लिप जो है वो कट करनी है? जैसा कि बता दिया चंपा ने कि हमारे यहाँ पर लिया नहीं जाता, क्योंकि हमारे तुम्हारे किसी के घर में भी, भैया सबके घर सेम ही रिवाज है, वो कहती कि बेटियों का भार हो जाता है, ऐसा चंपा कहती हुई नजर आई। फिर वो कहती चलाको मासी है ये, चंपा कम नहीं है। अच्छा, कहती भाई मैं तो तुम लोगों के बीच में मतलब पढ़ती नहीं हो, ये इन बातों के बीच में पढ़ती नहीं हो, ना ही मैं बोलूँगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम कोई किसी के घर में रहता है जाकर, अरे भाई छोटे बच्चे को उन्होंने गिफ्ट दिया, पुत्र को गिफ्ट दिया, दूसरों के पेट में क्यों पीड़ हुई? क्यों हुई? किसी के पेट में कोई पीड़ नहीं हुई, ठीक है। तो पुतन से यही कहना चाहती हूँ कि नॉर्मल सी बात है, अगर उन्होंने तुम्हें गिफ्ट दिए तो तुम्हें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुमने तो पूरा जो है कंटेंट ही बना लिया, तुमने तो पूरा एपिसोड ही बना लिया इस टॉपिक पर, है ना। आलू मटर तरीदार या फिर तरी में डुबकी मारते हुए आलू मटर, चलो जो भी था,
अच्छा था भैया, तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप थोड़ा रसा ज़्यादा ही खाओ तो। सबके लिए बोल रही हूँ, ये तो अच्छी बात थी, है ना। और यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि पुत्र ने जो इतना एक्सप्लेन किया ना कि मैं मना कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, फिर मैंने सोचा उन्होंने रैप करवाया। भैया पुत्र इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, ये बात जरूर सोच लेते हैं कि चलिए ठीक है, अगर इन्होंने इस बार मुझे गिफ्ट दिया है, ये थॉट दिमाग में रखते हैं, जुबान पर नहीं लेके आते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरे भी मन में है कि मैं भी उनके लिए कुछ गिफ्ट उनको दूं, है ना। ये बात है, बात ही खत्म। और दूसरी बात, देने वाले की भावनाएं देखी जाती हैं, है ना। मतलब ये नहीं होता कि टिट फॉर टैट करना ही है, अब उन्होंने मुझे दिया अब मैं भी उनको दूं, फिर वो भी तुम्हें दें फिर तुम उनको दो, यही चलता ही रहेगा। इसलिए ये सब चीजें मत करो। उन्होंने जो प्यार से दिया उनको सहेज के रखो, जब जब तुम उसमें खाना बनाओगी खाओगी तुम्हें याद आएगा कि ये गिफ्ट उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार से दिया। ये तो उनकी ब्लेसिंग थी तुम्हारे लिए, और तुमने जो है जी एपिसोड ही बनाकर छाप दिया, है ना। और एक चीज, मेरे को भी ये बात मतलब अच्छी नहीं लगी, पुत्तर ने जिस हिसाब से ये चीज कही है। अब ये कौन लोग हैं बताइए। एक तो चंपा का जो भाई है वो तो पुत्तन से कहीं छोटा, और पुत्तन जो है एक बच्चे की माँ भी है ना। कुछ लोगों ने ऐसी बातें करी हैं या कही हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे एपिसोड से कभी भी किसी भी बेटी के करेक्टर के ऊपर बात नहीं की जाती। देखिए रिश्तेदारी में आना जाना भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो यही कहा जाएगा, गुलाब चंद ने अपनी जो कहते हैं ना बहन की केयर करी, उसको अपने साथ रखा, उसको एंजॉय करवाया। वहां पर अगर हम कुछ बोल सकते हैं तो गुलाब चंद को बोल सकते हैं, भैया हमेशा ही वो बेचारी मायके में जाकर अपने सारे तीज त्योहार क्यों मनाए, जबकि मायके में एक तीज त्योहार उसका होना चाहिए सावन का, और दूसरा होना चाहिए पहला तीज त्योहार करवा चौथ का, ठीक है, ये होना चाहिए कायदे से, है ना। लेकिन यहाँ तो वो बेचारी सारे ही त्योहार वहां मना रही है। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके पेरेंट को अच्छा लगता है उनको, तो ठीक है ना, आप लोग जैसे मर्जी मिलो वर, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इसके ऊपर ही पूरा कंटेंट बनाकर एपिसोड छाप दोगे तो वो चीजें गलत है। पुत्तन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था जब कभी कोई तुम्हारे लिए कोई बात करे या कैसे है, ठीक है। अभी भी तुम्हें क्या ही जरूरत थी वो सब चीजें बातें जो है एक्सप्लेन करने की, है ना। मेरा तो यही कहना था, ये जो टाइटल लगाया ना ट्रोलिंग वाला, ये नहीं होना चाहिए था। ये तो फिर खुद ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बात जो है वो सामने नजर आती है मुझे तो, है ना। तो ये हो गई पुत्तन के बाद, पुत्तन के ऊपर बात। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग नन्नू के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक बार बोला था कि देखिए नन्नू, अब की बात तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी ही सिस्टर के इन लॉज आते हैं तो तुम्हें वो जरूर से शूट करना चाहिए, उनकी एक आध क्लिप जो है शेयर करनी ही चाहिए, क्योंकि बहुतेरे लोग बोलते हैं, है ना। तो किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि वो हालचाल लेने भी आए थे, और दूसरी बात ये लोग बाहर खाना खाने भी एक दो बार गए हैं, तो उसने जो है वो शूट किया, सब लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा जी सॉरी उस चीज़ के लिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ का नहीं पता है। मतलब मैंने एक चीज़ ये तो देखी है कि नन्नू फैमिली की ओर से कभी रिश्तेदारी में दुख सुख में आना जाना, कभी भी ये नहीं उनके बीच में आया कि हमारी उनसे बोलचाल नहीं है, जहाँ हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना। वो दुख सुख में भी सबके आते जाते हैं, रिश्तेदारी में भी उनकी बनी बनाई है। अब सब लोग कहेंगे कि पुत्तन के यहाँ पर भी ऐसा, तो मैं बताना चाहती हूँ, रिमेंबर, आप लोगों को याद होगा कि इनका हस्बैंड वाइफ का आपस में जो भी मैटर चल रहा है इस समय, है ना। मैटर तो ये भी बोलती हुई नजर आई, अब ये पता नहीं कौन सा मैटर खड़ा करने वाली है गुलाब चंद के और चप्पा के बीच में, है ना। लेकिन ये बताना चाहती हूँ, इनका जो भी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स का जहाँ जो भी मैटर चल रहा था उस समय भी इनके जो अंकल की डेथ होने के बाद जो है ये पहुंचे थे फैमिली वहां पर, नन्नू फैमिली वहां पर पहुंची है, इनके दुख सुख में खड़ी हुई है, फिर भी वो, है ना, अपनी नाराजगी एक साइड पर, दुख सुख जो है वो अलग है ना। लेकिन नन्नू की जो दादी मम्मा एक्सपायर हुई, जानी कि पुत्तन की दादी सास एक्सपायर हुई, तो इनके यहाँ से कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ये भी क्लियर करना चाहती हूँ। आज ये पुत्तन कह रही है, इतनी ज्ञान की देवी बनी है, समझदारी दिखा रही है कि हमारी रिश्तेदारी में आपस में हम लोग प्यार से रह रहे हैं, जैसा भी है ना, हमारा आपस में बहुत प्यार है भैया, बहुत अच्छी बात है। प्यार लेन देन से होता है पुत्तन, एक तो ये तुम एक्सप्लेन जरूर से करना अपने ही एपिसोड में। फिलहाल तो मैंने ये कहा था ना कि इन सब चीज़ों को डिस्कस मत करो तुम, लेकिन ये बातों को तुम जरूर से डिस्कस करना, क्या प्यार जो है वो लेन देन से होता है। और ये बात कि तुम्हें उन दादी की भी याद आई थी कि वो कहती थी कुड़िए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है शादी के बाद, है ना।
लेकिन उन दादी के स्वर्गवास होने पर तुम तो वहां पर नहीं पहुंची थी उनके पड़पोते को लेकर, है ना, आशीर्वाद दिलाने के लिए कि जाते जाते उनका आशीर्वाद ही ले लो, उनको देख ही लो। ना ही तुम्हारी मदर इंडिया यहाँ से वहां जहाज की सैर करते पहुंच जाती हैं, है ना, लेकिन वो वहां तक पुल के उस पार तक ना जा सकी। ये भी बातें हैं, ये भी दुनियादारी में रहने की बातें हैं, है ना। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कहते हैं ना, सुख में कभी चाहे आप पहुंच पाओ ना पाओ, लेकिन किसी के दुख में जाकर अगर आप कंधे पर भी उसके हाथ रख देते हो, खड़े भी हो जाते हो ना वहां जाकर, तो वो भी कहते हैं ना लिखा जाता है ना। तो यही होते हैं कर्मा जो अपने सीधे करने होते हैं। तो और भी बहुत सारी बातों को लेकर मैं आऊंगी आज नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जो कि गुलाब चंद भी तो है ना। अभी और भी एपिसोड है जो मैं आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी बैक टू बैक जो है शेयर करूंगी। अब जो है मैं कुछ एपिसोड मतलब रोस्ट करती हुई भी मैं आप लोगों को नजर आऊंगी, कुछ एपिसोड ऐसे भी बनाऊंगी जो कि मैंने चैनल इंडियन यूट्यूब टॉकीज पर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और वहां पर मैं लाइव भी करूंगी। अब जल्दी ही करूंगी, अब मुझे शेड्यूल थोड़ा अपना ठीक करना होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा अभी का ये वाला वीडियो, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।